गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है और पता कहाँ चल रहा है। ऑनलाइन क्लास चल रहा है। आप लोग जो है मन लगा कर कि जो है वीडियो को देखिए और नोट्स को बनाते चलिए। आपको एक दिन के अंतराल पर वीडियो भेजा जा रहा है और इसे देखिए और नोटबुक बना लीजिए, उसमें नोट करते चलिए ताकि आपके लिए जो है ऑफलाइन क्लासेस जब शुरू होंगी उसमें ये फ़ायदा होगा कि नोट्स बनाए रहेंगे तो आगे जो है मतलब पढ़ाते चलेंगे और नोट्स आपका तैयार है, मिला लीजिएगा उससे। जो थोड़ा बहुत इधर उधर छूट जाएगा उससे बाद में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को जीवधारियों की वर्गीकरण की विषय में जो है चर्चा कर रहे हैं। जीवधारी क्या है इनको हम बता चुके हैं और जीवधारियों की संख्या क्या है, कितनी है, कैसी है, सभी जीवधारियों को पहचानना, उनका नामकरण करना, उनके विषय में जानकारी रखना ये अत्यंत कठिन है, जिसके सुविधा हेतु हम लोग इन्हें छोटे बड़े समूहों में बांट करके जो है इनकी जातियों का, इनके वंश के, इनके समूहों का अध्ययन कर सकते और इनमें समानताओं विषमताओं के गुणों का अध्ययन कर सकते। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसार में लगभग 10 लाख से अधिक जंतुओं की जातियां पाई जाती और लगभग ही इतने ही जो है पौधों की भी जातियां होती और ये आकार स्वभाव में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होती है, अर्थात इनमें समानताएं भी और विषमताएं भी होती हैं। इसलिए इनका अलग अलग अध्ययन करना संभव नहीं है। इन जंतु जातियों में भिन्नता होने पर भी कुछ न कुछ समानताएं पाई जाती हैं। अतः अध्ययन की सुविधा हेतु जंतु जगत को समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में इनके गुणों के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिसमें किसी एक समूह के सभी जातियां या सभी जितने जीवधारी जंतु हैं उन सब के गुणों में उस समूह के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें समानताएं पाई जाती हैं और उनमें जो समानताएं हैं इसी आधार पर हम एक समूह का अध्ययन करते हैं तो समस्त सदस्य जो होते हैं उसी श्रेणी के सदस्य माने जाते हैं। इस आधार पर छोटे बड़े समूहों में जीवधारियों को उनकी गुणों की समानता और विषमताओं के आधार पर बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। इस वर्गीकरण की पद्धति अर्थात इसकी शाखा को वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी कहा जाता है। वर्गीकी की परिभाषा है कि सभी ज्ञात जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं एवं जैविक क्रियाओं में विषमताओं के आधार पर अलग अलग समूहों
में रखना तथा उन विविध समूहों का नामकरण करना ही वर्गीकरण या वर्गीकी अर्थात क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो समानताओं और विषमताओं के आधार पर ही उन्हें छोटे बड़े समूहों में विभाजित करना, जिससे उनके उस समूह, उस जाति, उस वर्ग के गुणों में अस्पष्ट अध्ययन किया जा सके। इस आधार पर विज्ञान की शाखा वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान होता है, जिसके आधार पर हम इनके गुणों को स्पष्ट कर सकते हैं। वर्गीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं? अब यहाँ पर बात आती है वर्गीकरण के उद्देश्य। वर्गीकरण के उद्देश्य एंड्स ऑफ जो है या फीचर्स ऑफ जो है क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? देखिए बेटा, वर्गीकरण का उद्देश्य यह है कि इतनी विशाल संख्या में जीवधारियों के होने पर हम इन्हें पहचान नहीं सकते, हम इनके विषय में जानकारी नहीं सकते, हमें इनके लक्षणों, इनके गुणों की जानकारी नहीं हो सकती। तो हमें इनकी अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ ऐसे लक्ष्य, कुछ ऐसे एम्स, कुछ ऐसे उद्देश्य माने गए हैं जिसके आधार पर हम इनका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो वर्गीकरण के दो मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। नंबर 1 है कि अध्ययन में सुविधा, कन्वीनियंस इन स्टडीज़, यानी कि अध्ययन में सुविधा, इनके विषय में जानना, जानकारी लेना, इन्हें स्पष्ट करना, इन्हें अच्छे से पहचान करना, इनके स्वभाव, रूप, रंग, हर प्रकार के गुणों को अच्छी तरह से समझना, ये वर्गीकरण का क्या है? पहला उद्देश्य है। अर्थात अध्ययन में क्या होता है? सुविधा हो जाती है, हम इनके विषय में जान सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं। इस सुविधा हेतु जो है वर्गीकरण का उद्देश्य बताया गया। सेकंड नंबर, दूसरा विकासी संबंधों का ज्ञान। दूसरा नंबर ये है कि विकासी संबंधों का ज्ञान। आज देख रहे हैं विकास की प्रक्रिया निरंतर चरम पर हो रही, पहुंच रही है और दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, चाहे वातावरणीय परिवर्तन हो, क्लाइमेटिक चेंजेस हों, या फिर जीवों के अंदर उनके रूप, रंग, स्वभाव, आकृति, माप, हर प्रकार की गुणों में परिवर्तन जो आ रहा है वो विकासी लक्षण, विकासी डेवलपमेंट कैरेक्टर्स। और इसके अनुसार हम लोग इनके विकासी गुणों का, इनके आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को, इनके नए जेनरा को, इनके नए स्पीसीज़ को अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं सेकंड उद्देश्य के द्वारा। तो वर्गीकरण का दूसरा जो अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, विभिन्न जीव जातियों में प्राकृतिक मौलिक विकासी संबंधों या फिर इनकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। आज हम आप लोगों को यही तक जो है वर्गीकरण के उद्देश्य की ही चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जो है आगे वीडियो में आपको मिलेगा कि वर्गीकरण का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, किस प्रकार से जो है ये वर्गीकरण किया जाता है जीवधारियों का, इसके विषय में स्पष्ट व्याख्या की जाएगी। धन्यवाद।